सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल सही देख रहे हैं, सुपर टेस्ट चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। कुल 12 टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, जिसमें से 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज का टेस्ट तीसरा है, जो विलोम शब्द पर आधारित टेस्ट होगा। इनमें कुल आपको 60 बेहतरीन प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट आपका दुगुना से तिगुना लाभ होने वाला है। ठीक है। विलोम टॉपिक जिसे लोग अक्सर सरल मानने की कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पेपर स्टैंडर्ड आने की वजह से विलोम में ही प्रश्न गलत करके आते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। समान प्रश्न आता है, समान नंबर आता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई आपका टॉपिक विशेष रूप से कमजोर है तो उस पर आप विशेष ध्यान जरूर दीजिए। रही बात है मेरा हिंदी स्कोर का, हमने हमेशा दिखाया है, साक्ष्य भी दिखाया है, मार्कशीट डायरेक्ट आपको दिखा दिया है। कभी भी हमारा 55 के नीचे तो रहा ही नहीं है, 55-56 के नीचे रहा ही नहीं है। और मेरा स्कोर 58, 59, 57 तक गया है। मैंने मार्कशीट भी दिखा रखा है। एक दो मार्कशीट है मेरे पास और बाकी गायब भी हो गए हैं। ठीक है, मोबाइल बदलने के कारण। तो मैंने समीक्षा अधिकारी 2016 का दिखाया था आपको मार्कशीट। कुछ लोग को गलत फहमी है कि 16 बहुत पुराना पेपर है। 2016 नहीं, 2016-2020 में पेपर हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर के मेरा 155 स्कोर रहा है। ठीक है। आज का सीरीज अजात शत्रु सीरीज है, अर्थ समझ ही रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों को। विलोम और प्रतिलोम शब्द। ठीक है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो। चलिए, विलोम प्रतिलोम, विलोम को प्रतिलोम शब्द कहते हैं, विलोम प्रतिलोम। ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन है। प्रछन्न। प्रछन्न शब्द का विलोम आपको बताना है। 4 विकल्प है: प्रतिपन्न, प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रतिबद्ध। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। ठीक है। जबकि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम विकल्प सी में लिखा हुआ है, देखिए, परोक्ष भी होता है, और परोक्ष विकल्प में नहीं है तो हो सकता है अप्रत्यक्ष दिया हो। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, देखना है कौन सा गलत है। देहाती, शहरी, ग्राम्य, नगर, उद्यम, निरुद्यम, उद्यम, आलस्य। तो बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा विकल्प सी। ये प्रश्न रिफ्टेड है, ये प्रश्न पूछा गया है, सारा विकल्प नहीं तो ए विकल्प जरूर होगा। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे फोकस किया है क्योंकि मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था। मैं नहीं चाहता कि आपका गलत हो, बहुत लोगों का गलत हुआ था, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का गलत हुआ था। ये शायद 2014 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उद्यम का विलोम होता है निरुद्यमी। निरुद्यमी। ठीक है। उद्यम का विलोम होता है निरुद्यमी, न कि निरुद्यम। ठीक है। बाकी उद्यम का आलस्य भी विलोम होता है, ग्राम का नगर है ही, देहाती का शहरी होता है। ठीक है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। ठीक है। वही देखिए, हाँ, उद्यमी का, अगर उद्यमी का पूछता है तो उद्यमी का निरुद्यम होता है। लग रहा है उल्टा टाइप का ना, लेकिन यही ठीक है। ठीक है। किताब में भी दिया है, इसका विवाद भी है, लेकिन ये आयोग ने खुद माना है। तो ध्यान रखिएगा, आयोग के अनुसार उद्यम का विलोम निरुद्यमी होता है, और वहीं उद्यमी का विलोम निरुद्यम मिलता है, और एक उद्यम का विलोम आलस्य भी मिलता है किताबों में। ठीक है। तो आयोग जो माने उसी हिसाब से आप उत्तर करिए। ठीक है। किताबों में विवाद की स्थिति में आयोग का ही उत्तर मानना ज्यादा उचित होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में निम्न विलोम युग्मों में एक असुमेलित है, यानी गलत है। देखते हैं कौन सा है। पाठ का विलोम सुपाठ्य, पौराणिक विलोम दिया है प्राचीन,
अनायास का विलोम सायास, निरत का विलोम विरत दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो असुमेलित है? तो वह विकल्प बी है। ठीक है, पौराणिक का प्राचीन, यही असुमेलित है। बाकी पाठ्य का विलोम सुपाठ्य होता है, अनायास का सियास होता है, निरत का विलोम विरत होता है। ठीक है, और प्राचीन का विलोम नवीन भी होता है। ठीक है, प्राचीन का विलोम नवीन और कभी कभी अर्वाचीन भी मिलता है, अर्वाचीन भी मिलता है। ठीक है, जैसा विकल्प वैसा उत्तर। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, निम्नलिखित में एक शब्द अनंत का विलोम नहीं है। अनंत का एक विलोम नहीं है, अर्थात 3 विलोम है। अंत, अंतः, शांत, ससीम। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता होगा कि अंत, अंततः, जो अंतः लिखा हुआ है यही अनंत का विलोम नहीं है। बाकी अंत, शांत, ससीम तीनों इसके विलोम होते हैं। ठीक है, और ये वाला शांत अगर दिया रहेगा तो समझ लीजिए वो नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, अगला है ह्रास। ह्रास का विलोम आपको बताना है। ह्रास का विलोम वृद्धि होता है, विकास होता है, या केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर विकल्प डी होगा। ह्रास का विलोम वृद्धि आपने पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन विकास भी इसका विलोम होता है। और एक शब्द होता है हास, इसका होता है विलोम रुदन। ठीक है, हास का रुदन और ह्रास का वृद्धि। और एक शब्द होता है इससे मिलता जुलता, ह्रस्व, आपने पढ़ा होगा, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। ठीक है, चलिए सदैव। सदैव का विलोम क्या होगा? विरल, वरल या अदैव? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए विरल। विरल होता है सदैव का विलोम शब्द, विरल। चलिए अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम होगा अनाकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण, या फिर विकल्प डी उपर्युक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका सही जवाब है। ठीक है, उपर्युक्त सभी होगा इसका उत्तर। सुबोध, सुबोध का विलोम है अबोध, निर्बोध, दुर्बोध या विकल्प डी, बी और सी दोनों? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी पे नजर जा रहा होगा लोगों का, लेकिन विकल्प सी इसका सही उत्तर है। कठिन प्रश्न में ऐसा नहीं है कि कहीं अंतरिक्ष से या दूसरे ग्रह से शब्दों को लाया जाता है, ऐसे ही विकल्प में आपको उलझा दिया जाता है और आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द सुबोध का विलोम दुर्बोध होता है। ठीक है, चलिए साहचर। साहचर का विलोम है अलगाव, पृथक्करण, वैमनस्य या ए और बी दोनों? बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर लोगों की गलती होती है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, साहचर का विलोम ए और बी दोनों, अर्थात अलगाव और पृथक्करण दोनों होगा। ठीक है, साहचर का विलोम अलगाव भी होता है और पृथक्करण भी होता है। वैमनस्य मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ठीक है, और जल्दीबाजी में गलत लोग करके आते हैं, सौमनस्य न, आधा स होगा यार, सौमनस्य। ठीक है, अगला है आग का विलोम नहीं होगा थल, स्थल, जल या पानी? तो ध्यान रखिएगा, आग का विलोम जल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पानी जैसा ही तो है, पानी का ही तो पर्यायवाची है। अरे तो आपने व्याकरण का नियम पढ़ा ही नहीं, फिर मेरे क्लास को अच्छे से आपने देखा ही नहीं, तभी तो ऐसा सोच रहे हो कि पानी भी होना चाहिए। उत्तर तो इसका चारों सही होना चाहिए, विकल्प ही गलत इन्होंने बनाया है। फिर आयोग बना देगा, आयोग ने भी लगता है गलत विकल्प बनाया है। नहीं, जिस कोटि का शब्द होगा उसी कोटि का विलोम होगा। तत्सम विलोम शब्द दिया है तो उसका प्रतिलोम शब्द भी तत्सम होगा। संज्ञा है तो संज्ञा विलोम होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जल एक तत्सम शब्द है, तो जल का विलोम अगर होगा तो ये होगा अग्नि, या अग्नि का विलोम जल हो सकता है, जल का विलोम अग्नि हो सकता है, बशर्ते पानी का विलोम
अग्नि नहीं होगा, ठीक है। पानी का विलोम आग ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव तद्भव दोनों शब्द हैं। तो जल तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, ओके। बाकी थल और स्थल तो होता ही है। तो बी विकल्प जो है वही आग का विलोम नहीं होगा, क्योंकि जल एक तत्सम शब्द है और जल का विलोम तत्सम शब्द ही होगा, अर्थात अग्नि। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें पहचानना है वह कौन सा ऐसा युग्म है जो अशुद्ध है। आहार, विहार, जीवन, मरण, नैसर्गिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, अप्राकृतिक। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो बात आती है नैसर्गिक या प्राकृतिक, इन दोनों का ही विलोम अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का ही विलोम होता है या तो अनैसर्गिक, अनैसर्गिक, और अनैसर्गिक नहीं है तो अप्राकृतिक, ठीक है, अप्राकृतिक, ठीक है। और एक शब्द और हो सकता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी, ठीक है। तो नैसर्गिक का अनैसर्गिक अगर विकल्प में है तब तो आप अनैसर्गिक का चयन करेंगे। बाय द वे अनैसर्गिक नहीं है तो अप्राकृतिक का चयन करिए, अप्राकृतिक भी नहीं है तो कृत्रिम का चयन करिए, ठीक है। चलिए, ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, नैसर्गिक और प्राकृतिक समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आहार, विहार, जीवन, मरण, नैसर्गिक, अप्राकृतिक तो सही ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जोड़ी बेमेल है। विकल्प ए अकंटक, कंटकित, बी निज, अपर, अव्यय, निर्वय, निर्वयव, डी में है अभियान, अनभियान, ठीक है, अनभियान, अनभियान। तो भैया इसमें कौन सा ऐसा जोड़ी है जो गलत है, तो विकल्प बी है जो बेमेल है या गलत है। बाकी अकंटक का कंटकित सही है, अव्यय का निर्वय सही है, अभियान का अनभियान सही है, लेकिन विकल्प बी गलत है क्योंकि निज का अपर नहीं पर होता है विलोम, ठीक है, पर होता है विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगीकरण, अंगीकरण का विलोम होगा अंगीकार, अनंगीकरण, अस्वीकार। विकल्प डी में है बी और सी दोनों, या विकल्प ई में केवल बी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, दिमाग उलझ सकता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी, केवल बी उत्तर इसका सही है। ध्यान रखिएगा अंगीकार या हाँ अंगीकार, बिंदी यहां लगाइए। अंगीकार का विलोम क्या क्या होता है, अनंगीकार, अनंगीकार, और एक शब्द होता है अस्वीकार, ठीक है। यहां पे है अंगीकार, अंगीकार का होता है अनंगीकार या अस्वीकार, लेकिन यहां पे पूछ रहा है अंगीकरण, तो अंगीकरण का विलोम अनंगीकरण होता है, वहीं अंगीकार का विलोम अनंगीकार या अस्वीकार, ठीक है। जरा जरा सा अंतर है, ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो सही हो जाएगा, अन्यथा जरा सा टाइम नहीं लगेगा गलत होने में। प्रश्न नंबर 14, स्वल्पायु का विलोम होगा, स्वल्पायु, स्वल्पायु का विलोम दिया है 4, ठीक है। स्वल्पायु का विलोम क्या होगा, चिरायु, अल्पायु, दीर्घायु, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा विकल्प ए आपका सही है, स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, जबकि अल्पायु का विलोम, अगर आपसे कहता है अल्प आयु, अल्पायु का विलोम बताइए, तब आपका उत्तर होगा दीर्घायु, ठीक है, दीर्घायु, जो विकल्प बी और सी में दिया हुआ है, ठीक है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है, वहीं स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है,
ठीक है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक विकल्प गलत है। सामान्य का विशिष्ट, साधारण का विशेष, शांत का अशांत, मुख्य का गौड़। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, शांत का अशांत गलत होता है। ठीक है। अब बात आती है कौन सा सही होता है। तो देखिए, ये जो तालव्य स लगा हुआ है इसका विलोम होगा अशांत। ठीक है। लेकिन ये जो दंत स वाला होता है शांत, अगर इसका विलोम पूछेगा तो सही पूछिए तो इसका विलोम होता है ससीम। और इसके ऊपर भी इससे संबंधित 2-3 शब्द मैंने बताया। अब बात करते हैं सामान्य का विशिष्ट। होता तो सही यही है, सामान्य का विशिष्ट और साधारण का विशेष, लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद है। तो ये समझ लीजिए कि सामान्य का विलोम कह सकते हैं आप कि विशिष्ट और विशेष दोनों होता है। ठीक है। विशिष्ट विशिष्ट और विशेष दोनों होता है। किसने माना है? आयोग ने माना है और साथ ही साथ कुछ किताबों ने भी माना है। तो ये एक विवादित प्रश्न है। अगर विकल्प में देखिए सामान्य दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है सामान्य का विलोम बताइए। अगर विकल्प में आपको एक ही उत्तर देना है और विशिष्ट दिखाई दे रहा है तब आप विशिष्ट को चयन करेंगे। और विशिष्ट नहीं है विकल्प में, तब ऐसी स्थिति में आप विशेष का चयन कर सकते हैं। सेम साधारण के साथ भी यही स्थिति होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है। प्रश्न 16 में क्या दे रहा है? प्लस नहीं, प्रश्न है। प्रश्न 16, निम्न में एक असुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? अज्ञ का विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का भिज्ञ, विज्ञ का प्रज्ञ। दिमाग को हिला डालने वाला प्रश्न है, बड़ा ही कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। इसमें विकल्प डी जो कि गलत है या असुमेलित है। अब बात करते हैं, देखो भैया एक शब्द है अज्ञ जो विकल्प ए में लिखा हुआ है। अज्ञ का विलोम होता है दो, विज्ञ और प्रज्ञ दोनों। ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अज्ञ जो शब्द है अज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होता है। अब बात आती है भिज्ञ की। भिज्ञ एक शब्द है और एक शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ, इन दोनों का ही विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से इसको ध्यान रखना। अज्ञ का विलोम पूछेगा तो विकल्प में आप देखेंगे विज्ञ दिया है। अगर विज्ञ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है प्रज्ञ दिया हो। दोनों में से जो भी विकल्प में होगा उसका आप चयन करेंगे। उसी तरह विज्ञ का या अभिज्ञ का पूछता है तो आप अनभिज्ञ उत्तर देंगे। ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, और विज्ञ और प्रज्ञ जो दिया हुआ है समानार्थी शब्द है, आप देख ही रहे हैं। अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ होता है। ठीक है। विज्ञ और प्रज्ञ क्या है? समानार्थी शब्द है। ठीक है। आपस में विलोम नहीं है। अगला प्रश्न, अद्यतन का प्रतिलोम शब्द होगा पुरातन, अधुनातन, प्राचीनतम या नवीनतम। तो ध्यान रखिएगा, अद्यतन का विलोम पुरातन होता है। अब बात आती है, एक शब्द हो गया आपके सामने अद्यतन जो प्रश्न में दिया हुआ है, एक शब्द इसका हो गया अधुनातन जो विकल्प बी में दिखाई दे रहा है। अधुनातन, इन दोनों का ही विलोम शब्द होता है पुरातन। ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुरातन। यहां पे पूछ लिया अद्यतन का विलोम बताइए तो आपने पुरातन लगा दिया उत्तर अपना, लेकिन अधुनातन का पूछ दिया तब क्या करेंगे? अधुनातन का भी विलोम आप पुरातन जवाब देंगे। ठीक है। बाकी प्राचीनतम, नवीनतम एक दूसरे के विलोम है, सी और डी। अगला प्रश्न है, एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? पंडा, पंडाइन, पंडित, पंडितानी, हिंदू, हिंदुनी, बनिया, बनियाइन। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो मेल फीमेल की दृष्टि से गलत है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी गलत है। पंडा, पंडाइन सही है। पंडित का पंडितानी होता है और एक और शब्द होता है पंडिताइन भी होता है सही।
पंडिताइन भी सही है, पंडितानी भी सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पंडिताइन होता है, बिल्कुल होता है। पंडितानी भी होता है, पंडिताइन भी होता है, ठीक है, दोनों ही सही है। और पंडा पंडाइन, बनिया का बनियाइन, ठीक है। बात करते हैं ये गलत क्यों है। इसलिए गलत है क्योंकि हिंदू का विलोम शब्द हिंदुआनी होता है, न कि हिंदुनी, हिंदू आनी। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है? बिल्कुल आएगा, अभी और मजा आने वाला है। प्रश्न नंबर 19, एक वर्ग अशुद्ध है। आक्रमण, प्रतिरक्षा, आक्रांत, अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रामिक, युद्ध शांत। ध्यान रखिएगा, विलोम का टॉपिक चल रहा है तो बार बार मैं विलोम विलोम क्या बोलूं, समझ लीजिए 60 प्रश्न विलोम का ही है। तो देखो विकल्प डी, विकल्प डी ऐसा है जो अशुद्ध है। आप कहेंगे नहीं मैं तो इसको पढ़ा हूं, युद्ध का शांत होता है। अरे भाई बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन आपने मात्रा का ध्यान ही नहीं रखा। युद्ध का शांत नहीं, शांति होता है, ती पे छोटी की मात्रा रहता है भैया। ये वाला सही है। और इसका मैंने अभी बताया ऊपर, इसका विलोम अशांत होता है, ठीक है, ये वाला होता है। समझ में आ गई बात? बाकी आक्रमण, प्रतिरक्षा, आक्रांत, अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रामित बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 20, आडंबर का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। सादगी होता है, आडंबरहीन होता है, या आडंबर पूर्ण होता है, या सादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, आडंबर का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द सादगी होता है। वहीं बहुत ही करीबी शब्द, ध्यान रखिएगा, इतना जल्दी कोई बताता नहीं, इतना करीब। वहीं पे अगर आपसे पूछ लेता है आडंबर पूर्ण का विलोम बताइए, तब आप क्या उत्तर देंगे? आडंबरहीन देंगे उत्तर, ठीक है। आडंबर का विलोम सादगी, आडंबर पूर्ण का विलोम आडंबरहीन होता है। चलिए प्रश्न 21, एक वर्ग सुमेलित है। आसान, मुश्किल, सरल, कठिन, अंत, आदि, आद्य, अनादि। विकल्प डी आपका असुमेलित है, गलत है। आसान का मुश्किल होता है, सरल का कठिन होता है, अंत का आदि होता है, लेकिन आद्य का विलोम क्या होता है? अंत्य होता है, अंत्य, ठीक है। प्रश्न 22, विलोम की दृष्टि से एक जोड़ी गलत है। देखते हैं कौन सा गलत है। एकांगी, सर्वांगीण, एकनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, औदिच्य, दक्षिणात्य, आदिष्ट, निर्दिष्ट। तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी ही आपका गलत है, क्योंकि आदिष्ट का विलोम निर्दिष्ट नहीं, निषिद्ध होता है, ठीक है, निषिद्ध, निषिद्ध होता है, ठीक है। चलिए, उपसर्ग का विलोम शब्द होगा परसर्ग, प्रत्यय, केवल सी, या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी सही है। ए और सी अर्थात प्रत्यय और परसर्ग दोनों होता है उपसर्ग का विलोम। ईद का विलोम मुहर्रम, बकरीद, या केवल ए या केवल बी। तो ध्यान रखिएगा ईद का विलोम मुहर्रम होता है, बकरीद मत लगाइएगा, ठीक है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग असुमेलित है। ईश्वर या ब्रह्मा का विलोम जीव, कृपण का उदार या दाता, उद्धत का विनीत या सौम्य, कटु या कड़वा का मीठा। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो असुमेलित है? तो देखिए, ईश्वर और ब्रह्मा दोनों का ही विलोम जीव होता है, बिल्कुल सही है। कृपण का उदार भी होता है, दाता भी होता है, इसलिए सही है। उद्धत का विनीत और सौम्य दोनों विलोम होता है, लेकिन विकल्प डी ऐसा है जो असुमेलित है। क्यों असुमेलित है? क्यों असुमेलित है? क्योंकि कटु का होता है विलोम मधु, और कड़वा का विलोम होता है मीठा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, कड़वा का विलोम मीठा और कटु का विलोम मधु होता है। यहाँ पर कटु और कड़वा दोनों का मीठा दिया हुआ है, इसलिए विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय गोचर। इंद्रिय गोचर का विलोम आपको बताना है। इंद्रिया निग्रह होगा, इंद्रियातीत होगा, दोनों होगा, या विकल्प डी केवल बी होगा। तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी, अरे सॉरी, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है, केवल बी अर्थात इंद्रियातीत होगा आपका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक जोड़ी असुमेलित है। चार विकल्प है आपके सामने। उद्धत,
एक में ये देखिए उद्दत, उद्दत लिखा है, एक में ध के नीचे लगा हुआ है। गृही, अगृही, गति, कुगति, चिंता, शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ही विकल्प आपका असुमेलित है। क्यों असुमेलित है? क्योंकि उद्दत का विलोम होता है, यहां पे लिख देते हैं अनुद्दत। ठीक है, उद्दत का विलोम अनुद्दत, बाकी गृही का अगृही सही है, चिंता का शांति और गति का कुगति बिल्कुल सही है। और बाकी एक शब्द है देखो उद्धत, अभी ऊपर भी देखा था उद्धत। उद्धत का विनीत और सौम्य बता दिया गया है, बार बार बताया जा रहा है, उद्धत और सौम्य दोनों होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करें, विलोम की दृष्टि से एक वर्ग बेमेल है। रित या सत्य का विलोम अनृत, गगन का पृथ्वी और धरा, एकाग्रचित का अन्य मनस्क या दुचिता, आधे लंब का निराधार। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका गलत है। आधे लंब का विलोम निराधार दिया हुआ है, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, एक शब्द है आधार। आधार का विलोम होता है आधेय, आधेय नहीं है तो लंब। ठीक है, और एक शब्द है निराधार। निराधार का विलोम होता है साधार। ठीक है ना करीबी करीबी शब्द। तो रित अनृत का अनृत होता है, सही है। रित और सत्य दोनों का विलोम अनृत होता है। गगन का पृथ्वी धरा होता है, पता ही। एकाग्रचित का अन्य मनस्क भी होता है, और दुचिता भी विलोम होता है। ठीक है, चलिए प्रखर। प्रखर का विलोम शब्द है तीक्ष्ण, मंद, कुंद या तीनों। ठीक है, प्रखर का विलोम मंद होता है। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा विवाद भी रहता है, तो बता देते हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वही मानिए। ऐसी स्थिति में होता क्या है, आयोग दो उत्तर मान लेता है जब आप आपत्ति प्रकट करते हैं तब। ठीक है, एक शब्द है तीव्र और एक शब्द है प्रखर। इन दोनों का ही विलोम शब्द सही पूछो तो होता है मंद। ठीक है, और एक शब्द होता है तीक्ष्ण, जो विकल्प ए में लिखा हुआ है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंद, और कुंद नहीं है तो एक शब्द कुष्ठ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रखर का मंद अगर विकल्प में है तो आप कहीं मत ध्यान रखिए, सीधा तीव्र और प्रखर का पूछा जाता है विलोम, तो आप उत्तर देंगे मंद। और अगर आपसे तीक्ष्ण का पूछा जा रहा है तो अगर कुंद है तो कुंद देंगे, और कुष्ठ है तो कुष्ठ देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन्यास का विपरीतार्थक शब्द होगा गृहस्थ, सन्यासी, गार्हस्थ या गृहस्थी। आसान प्रश्न है, तो आपका उत्तर क्या होगा? गृहस्थ ना। सन्यास का गृहस्थ तो पढ़े थे आप, यही आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, विलोम भैया सन्यासी जो देख रहे हो आप, इसका होता है गृहस्थ। यहां पूछ रहा है सन्यास, तो सन्यास का विलोम होगा गार्हस्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन्यासी का गृहस्थ और सन्यास का गार्हस्थ है। अगला प्रश्न है पर्णकुटी। पर्णकुटी का विलोम होगा झोपड़ी, महल, प्रासाद, कारागार। तो इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पर्णकुटी का विलोम होगा प्रासाद। प्रसाद नहीं, ए वाला प्रसाद नहीं। अगर दिया रहेगा विकल्प में कंफ्यूज करने के लिए तो आप ए वाला नहीं, ए वाला प्रासाद। ठीक है, और बात करते हैं झोपड़ी की। झोपड़ी का विलोम क्या होगा भाई साहब? तो झोपड़ी का विलोम होगा महल। ठीक है मेरे भाई। और अगर मान लीजिए आपसे कारागार का पूछ दिया, तब कारागार, तब इसका उत्तर क्या होगा? प्रासाद। अर्थात कारागार और पर्णकुटी दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? पर्णकुटी और कारागार, इन दोनों का ही विलोम होता है प्रासाद
और झोपड़ी का विलोम होता है महल। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग असुमेलित है। प्रश्न नंबर 32। उत्तेजन, प्रशमन, उद्भव, अवसान, एकतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी आपका असुमेलित है अर्थात गलत है। बाकी उत्तेजन प्रशमन सही है, उद्भव का अवसान विलोम होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, लेकिन एक तंत्र का परतंत्र नहीं होता है। तो होता क्या है जी? होता है बहुतंत्र। एक तंत्र का होता है बहुतंत्र। अगला प्रश्न है, नस्वर का विलोम क्या होगा? शाश्वत, अनस्वर, चिरंतन या विकल्प सी ए और बी दोनों? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आसान भी है लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो ध्यान रखना, नस्वर का विलोम शाश्वत भी होता है और अनस्वर भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नस्वर का विलोम शाश्वत होता है, अनस्वर होता है। विकल्प में कोई एक देगा तो कोई भी चुन सकते हो, शाश्वत देगा शाश्वत दीजिए, अनस्वर देता है तो नस्वर का अनस्वर दे रहा है नस्वर। और एक होता है चेतन। चेतन शब्द आपने देखा होगा, चेतन का भी विलोम मिलता है नस्वर, या अचेतन भी मिलता है न। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? खग का मृग होता है, शाश्वत का सदैव होता है, बद्ध का मुक्त होता है, प्रसारण का संकुचन होता है। बिल्कुल तीन तो सही है, खग का मृग होता है, बद्ध का मुक्त होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता, अभी ऊपर मैंने बता दिया है। ठीक है, शाश्वत का क्या होता है? नस्वर होता है। अरे नस्वर का शाश्वत या शाश्वत का नस्वर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और क्या। 35 नंबर, एक वर्ग असुमेलित है। दक्षिण का विलोम वाम या उत्तर या दोनों होता है। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, दंड। भौतिक का दैवी, दैविक, आध्यात्मिक। दक्षिण का प्राच्य, अपर। विकल्प ई सभी सही है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका एक असुमेलित वर्ग है। अब बात आती क्यों है भैया? क्योंकि भैया दक्षिण का वाम या उत्तर देखो यहां दिया हुआ है, दक्षिण का विलोम वाम और उत्तर दोनों होता है, जो विकल्प रहे उसका चयन करिए। उसी तरह पुरस्कार का तिरस्कार और दंड दोनों होता है। ठीक है, भौतिक का दैविक और आध्यात्मिक दोनों होता है। बात करते हैं प्राच्य और अपर की, तो ध्यान रखना, पूर्व का विलोम अगर आपसे पूछता है तब आप कहेंगे प्राच्य, और एक विलोम होता है अपर, और अपर भी नहीं है, प्राच्य और अपर दोनों नहीं है। तो पश्चिम तो सभी जानते हैं, पश्चिम सभी जानते हो। ठीक है, ये तीनों ही विलोम शब्द होते हैं पूर्व के। ठीक है, अगला है, एक विलोम युग गलत है। देव का मानव, दैव का देव, मनुष्य का दानव, मनुज का दनुज। कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है? तो ध्यान रखना, देव का तो मानव होता है, और मानव का भी दानव होता है। ठीक है, दानव, दानव। यहां विकल्प सी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया मनुष्य का दानव नहीं होता, मनुष्य का होता है विलोम पशु। ठीक है, मनुष्य का विलोम पशु होता है। हाँ, ये बात अलग है कि मानव का दानव होता है, लेकिन साथ साथ देव का भी दानव होता है। दैव का देव होता है, मनुज का धनुज होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो 37 नंबर, एक जोड़ी असुमेलित है। जीवन का विलोम मरण, जीवित का मृत्यु, जीवित का मृत्यु या जन्म का मृत्यु। ऐसा कौन सा विकल्प है जो असुमेलित है अर्थात गलत है? तो विकल्प बी आपका गलत है, क्योंकि जीवित का विलोम मृत होता है। विकल्प सी में सही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जीवन का मरण, जीवित का मृत हो ही गया, जन्म का मृत्यु होता है। ठीक है, चलिए एक विलोम पूछा जाता है प्राण, तो प्राण का देखिए विलोम भी होता है जीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देदीप्यमान। देदीप्यमान का विलोम शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। देदीप्यमान का विलोम तो नहीं पूछा था। 2016 जो निरस्त होने के बाद दूसरा पेपर हुआ था, उसमें देदीप्यमान के लिए शुद्धि और अशुद्धि में पूछा गया था कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि देदीप्यमान में एक ही मात्रा है, ठीक है, और एक विकल्प वहां ऐसे वाला बना दिया गया था, ये था गलत। ठीक है, यही मेरा प्रश्न धोखे से गलत हो गया था। ठीक है, दोनों में बहुत सोचा, देदीप्यमान या दैदीप्यमान, एक गलत हो गया था। आप गलती मत करिएगा। बात करते हैं, यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जितने टॉपिक पढ़ते हैं, हर टॉपिक से हर टॉपिक किसी न किसी तरह से जुड़ा होता है और हर टॉपिक से कहीं न कहीं लाभ मिलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि सभी टॉपिक को आप समान दृष्टि से देखिए, किसी के साथ आप जो है दूसरे तरह का बर्ताव मत करिए, दोहरा व्यवहार मत करिए, सभी को समान रूप से दृष्टि करिए। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है विलोम, लेकिन हमें मिल गया वर्तनी के लिए भी प्रश्न। अगर आपने देदीप्यमान पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो आपको वर्तनी शुद्ध में ये शब्द पूछ देता, सही होता। मैंने लापरवाही किया, मेरा प्रश्न गलत हो गया, इसलिए आप लोग यहाँ पे लापरवाही मत करिएगा। देख लीजिए, देदीप्यमान का शुद्ध यही रूप है। ठीक है, अब विलोम भी जान लीजिए भाई, इसका क्या होता है देदीप्यमान का। तो ध्यान रखिएगा, तिमिरांकित। देदीप्यमान का विलोम होता है तिमिरांकित। रही बात है दिनांकित का, इसका विलोम अगर पूछ देगा तो अदिनांकित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, दुर्निवार। दुर्निवार का प्रतिलोम शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्निवार का निवार्य होता है विलोम शब्द। ठीक है, दुर्निवार का विलोम निवार्य होता है। अगला प्रश्न है मौन। मौन का विलोम क्या होगा भाई? ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादित है, लेकिन सही पूछिए तो मौन का होता है विलोम मुखर ही। ठीक है, मौन का विलोम होता है मुखर, और मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक का विलोम होता है वाचाल, और मौन का क्या होता है? मुखर होता है। लेकिन यहां भी लिख देते हैं साफ साफ, मौन, मौन का विलोम होता है मुखर। लेकिन आयोग ने मुखर, मुखर वाचाल व मैं लिख लेता हूं, फिर समझा देता हूं। मौन का मुखर वाचाल, इसको काटिए, यहां पे लिख देते हैं एक शब्द मूक। मूक का वाचाल और मुखर, वही जो ऊपर लिखा है, एक आगे पीछे हो गया है, चाहे जिस रूप में। तो कहने का मतलब आयोग ने मौन का मुखर और वाचाल दोनों माना है उत्तर। ठीक है, क्या माना है? मौन का मुखर और वाचाल दोनों माना है। उसी प्रकार मूक का भी वाचाल और मुखर दोनों माना है। ठीक है, ये विवादित है और कुछ किताबों में भी दोनों मिलता है। ठीक है, तो अगर आप, कहने का मतलब है, प्रश्न पूछता है मौन का विलोम होगा, आपके विकल्प में मुखर दे रहा है तो बिल्कुल मुखर मारिए, और मुखर बाय द वे नहीं दे रहा है तो वाचाल दे रहा है तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसी तरह से मूक का है, मूक का एक्चुअल में सही में वाचाल होता है, लेकिन वाचाल विकल्प में नहीं है तो मुखर आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्ध। वृद्ध, वृद्ध है, वृद्ध का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तरुण, बालक, ह्रास, ए और बी दोनों, या केवल डी। तो ध्यान रखिएगा, वृद्ध का ए और बी दोनों सही होगा। एक वृद्ध का विलोम होता है बालक, और एक वृद्ध का विलोम होता है तरुण। वृद्ध का विलोम बालक और तरुण दोनों होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपके विकल्प में रहेगा वैसा आप उत्तर दीजिएगा। ह्रास का
मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। हास का रुदन होता है, ह्रास का वृद्धि होता है, ठीक है। ये वृद्ध बूढ़ा वाला है, और ये है भैया वृद्धि, ए वाला है, इसका विलोम होता है ह्रास, ठीक है। ध्यान रखिए, ये वृद्ध बूढ़ा वाला है, इसका विलोम बालक तरुण होगा। ये वृद्ध घाटा नुकसान वाला होता है, तो ह्रास होगा, और हास केवल होगा तो उसका रुदन होता है। 42 नंबर में बात करते हैं, तो विलोम की दृष्टि से एक विकल्प गलत है। आपको बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो गलत है। चल, सचल, सदैव, विरध, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रास, वृद्धि या विकास। तो आपने पकड़ लिया होगा। तो सदैव का देखिए विरध सही है, ह्रस्व का दीर्घ सही है, पहले भी चर्चा हो गया। ह्रास का वृद्ध और विकास दोनों होता है, और हास अगर आपसे कहता है हास है ये, हास केवल रहता है तो इसका रुदन हो जाएगा, बता ही दिया। अब बात आती है विकल्प ए की। क्यों गलत है ये विकल्प? क्योंकि चल का सचल नहीं होता है, जबकि होता क्या है, अचल होता है। अ लग जाएगा, ठीक है, अ उपसर्ग लग जाएगा, आपका विलोम तैयार। सचल गलत है, सचल नहीं होगा, चल का विलोम अचल होता है, ठीक है। अधिमूल्यन का विलोम शब्द क्या होगा जी? अवमूल्यन, अनामूल्यन या अधिमूल्यन? तो आसान है, पढ़ा होगा, अवमूल्यन होता है। अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, एक वर्ग असुमेलित है। ज्योति का विलोम तम या तिमिर, आकर्षण का विकर्षण प्रतिकर्षण, कौटिल्य का आर्जव या अकौटिल्य, ग्राह्य का त्याग या अनग्राह्य। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका असुमेलित है। ज्योति का विलोम तम भी होता है और तिमिर भी होता है। तम नहीं मिलता है तो तिमिर विकल्प का चयन करेंगे। आकर्षण का दोनों विकल्प होता है, विकर्षण, प्रतिकर्षण, इसके अलावा भी अनाकर्षण, बहुत से सब 3-4 शब्द होते हैं इसके। कौटिल्य का आर्जव भी होता है, अकौटिल्य भी होता है। ग्राह्य का विलोम त्याग नहीं होता, ग्राह्य का विलोम क्या होता है, त्याज्य होता है मेरे भाई, त्याज्य, त्याज्य होता है। अगर त्याज नहीं है तो अग्राह्य, ये वाला होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, ये दोनों ऊपर वाले गलत है। तटस्थ, तटस्थ का विलोम क्या होगा? आसक्त, डवाडोल, अनासक्त, ढिलमुल। तो ध्यान रखिएगा, तटस्थ का विलोम होता है आसक्त, ठीक है। तटस्थ का विलोम होता है आसक्त, और आसक्त का विलोम अनासक्त भी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग असुमेलित है। बद्ध, अबद्ध, निर्वाध, सबाध, श्रव्य, वाच्य, श्रोता, वक्ता। तो ध्यान रखिए, बद्ध अबद्ध होता है, और श्रव्य का वाच्य भी, श्रव्य माने सुनना, वाच्य माने वो बोलना, ठीक है। श्रोता का वक्ता, और बद्ध का अबद्ध सही है, विकल्प बी बचा। निर्वाध का विलोम क्या होता है? सबाध नहीं, निर्वाध का विलोम होता है अबाध, अबाध, ठीक है। निर्वाध का विलोम, निर्वाध का विलोम अबाध, ठीक है। अगला है, विलोम की दृष्टि से एक जोड़ी असत्य है। कौन सा असत्य भाई? पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौरास्त, पौरार्थ, पौर्वार्थ, मौलिक का विलोम अनुदित, तांडव का लास, अनायास का प्रयास। कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है, असत्य है, आपको पहचानना है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी, अनायास का प्रयास नहीं होता, क्या होता है? सायास होता है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अनायास का विलोम सायास होता है, बाकी पाश्चात्य का दोनों शब्द होता है विलोम। मौलिक का अंदित होता है, और तांडव का लास्य होता है। भूत का विलोम शब्द होगा भूत, भूत डरने वाला नहीं, भूत भविष्य वर्तमान। क्या होगा? बहुत ही आसान है भाई, भूत का विलोम क्या होगा? भविष्य होगा, ठीक है। वर्तमान का प्राचीन होता है, बात खत्म, भूत का भविष्य। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को चुनना है। 4 विकल्प है, विधि, निषिद्ध,
प्रवेश, निकास, विधि, निषेध, प्रस्थान, आगमन। इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए ही आपका ऐसा विकल्प है जो गलत युग्म है, क्योंकि विधि का निषिद्ध नहीं होता है, विहित का निषिद्ध होता है। विहित का विलोम क्या होता है? निषिद्ध। ठीक है, न कि विधि का। बाकी प्रवेश का निकास होता है, विधि का निषेध होता है, प्रस्थान का आगमन सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, जनतंत्र, परतंत्र। तो ध्यान रखिएगा, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गणतंत्र राजतंत्र हो गया, राजतंत्र, जनतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र। ठीक है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिप्त का विलोम शब्द है, लिप्त का, प्रकट, व्यक्त, निर्लिप्त, अलिप्त या विकल्प ई सी और डी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ई सी और डी दोनों होगा लिप्त का विलोम शब्द। अर्थात सी और डी कौन सा है? निर्लिप्त और अलिप्त। यहां पे फिर से लिख देते हैं, लिप्त का विलोम होता है निर्लिप्त और अलिप्त, दोनों हो जाएगा अलिप्त। ठीक है, अब एक शब्द है गुप्त। अगर गुप्त का विलोम आपसे पूछता है तो आपका उत्तर होगा भैया प्रकट। और एक शब्द है लुप्त। लुप्त का अगर पूछता है तो आपका उत्तर होगा व्यक्त। समझ में आ गई बात? चलिए अगला प्रश्न है, सकर्म का विलोम क्या होगा? कबाड़ी वाला आ गया, रुकिए 2 मिनट। हाँ जी, अगला प्रश्न है, देखिए, सकर्म का विलोम बताना है आपको। निष्कर्म, दुष्कर्म, कुकर्म या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, करीबी करीबी शब्द होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें आपका विकल्प ए सही होगा। सकर्म का होता है निष्कर्म। एक शब्द होता है सुकर्म। सुकर्म, सुकर्म का विलोम होता है दुष्कर्म और कुकर्म, दोनों होता है। कुकर्म, ये दोनों होगा। एक शब्द होता है सत्कर्म। सत्कर्म, सत्कर्म का विलोम भी होता है दुष्कर्म और कुकर्म। कुकर्म, एक शब्द है सत्कर्मी। सत्कर्मी, इसका विलोम होता है दुष्कर्मी और कुकर्मी। जैसा शब्द वैसा विलोम। ठीक है, तो सुकर्म, सकर्म का निष्कर्म, देखिएगा, सकर्म का निष्कर्म, लेकिन सुकर्म का दुष्कर्म और कुकर्म होगा। वहीं सत्कर्म का भी दुष्कर्म और कुकर्म होता है, लेकिन सत्कर्मी का यही दुष्कर्मी और कुकर्मी हो जाएगा, मात्रा लग जाएगा। ठीक है, संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, तत्सम का विलोम तत्सम। ठीक है, ऐसे ही विलोम शब्दों का निर्माण होता है, व्याकरण यही कहता है। अगला प्रश्न है, विस्तारण का विलोम शब्द होगा संकुचित, संकोचन, संकुचन या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा विकल्प बी। विस्तारण का विलोम होता है, 1 मिनट। ठीक है, विस्तारण का विलोम होता है संकोचन। वहीं एक शब्द होता है प्रसारण, जो कि ऊपर भी आया था एक बार प्रश्न। तो प्रसारण का होता है संकुचन। जरा जरा सा अंतर है भाई। कहते हैं आप लोग आसान होता है, आसान नहीं होता, कठिन पेपर बनाएगा हालत खराब हो जाएगी। अप्रसारण। ठीक है, अरे भाई सरल तो सभी कर लेते हैं, कठिन कौन पढ़ेगा? मान लीजिए आपको पता तो है नहीं कैसा पेपर आने वाला है, मान लीजिए कठिन आ गया, तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपका उद्धार बिल्कुल यही करेगा, यही टेस्ट सीरीज करेगा, बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। ठीक है, पढ़िए अच्छे से, मेहनत से जाइए, देखिए, उसके बाद करके आइए स्कोर, फिर हमको बताइए, फिर मेंस में मैं देखिए क्या करवाता हूं। विस्तारण का विलोम होता है संकोचन।
वहीं प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, संकुचन या अप्रसारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 53। ठीक है, विलोम की दृष्टि से एक वर्ग बेमेल है। सत्संग कुसंग, सत्संग कुसंग, निवृत्त प्रवृत्त, आदृत अनादृत, सचेष्ट अचेष्ट। तो सत्संग का कुसंग होता है, निवृत्त का प्रवृत्त सही है, आवृत का अनावृत सही है। विकल्प डी है जो कि आपका बेमेल है, गलत है, क्योंकि सचेष्ट का होता है निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। ठीक है, न कि अचेष्ट। अगला प्रश्न है सहयोगी। सहयोगी का विलोम आपको बताना है। क्या होगा? विरोधी, प्रतियोगी, केवल ए, केवल बी। तो ध्यान रखिएगा, सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी। अब बात आती है समर्थक की। एक शब्द है समर्थक और इसी के साथ एक समानार्थी शब्द लगा लीजिए, या एक शब्द और लगा लीजिए, अनुयायी। समर्थक और अनुयायी, अनुयायी दोनों का ही विलोम होता है विरोधी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाइयों। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, समर्थक का विलोम विरोधी, अनुयायी का भी विलोम विरोधी होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का विलोम आपको बताना है, तो प्रोत्तेजन लगा के चले आएंगे क्या? नहीं लगाना है। प्रोत्साहन का विलोम होता है हतोत्साहित। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे यार एक मिनट, इसमें गलती हो गई। प्रोत्साहन का विलोम होता है प्रोत्तेजन। ठीक है, इसको गलती हो गई है इसमें, ध्यान रखिएगा। प्रोत्साहन का विलोम होता है प्रोत्तेजन। विकल्प ए प्रोत्तेजन। हतोत्साहित, उत्साहित, हतोत्साहित। ठीक है, प्रोत्साहन का हतोत्साहित नहीं होगा। सही और व्याकरणिक तरीके से इसका विलोम प्रोत्साहन को होगा प्रोत्तेजन। ठीक है। उत्साहित का विलोम होता है, उत्साहित का विलोम होता है, उत्साहित का विलोम होता है हतोत्साहित। ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। एक युग्म गलत है, किसकी दृष्टि से? विलोम चल रहा है तो विलोम की दृष्टि से। प्राची, प्रतीची, पूर्व, उत्तर, प्रशांत, अशांत, मंथर, रुक्ष। विकल्प डी। अब आप सोच रहे होंगे पूर्व का प्राच्य है, पश्चिम है, उत्तर कहां से आ गया? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व का विलोम प्राच्य तो होता ही है, ऊपर मैंने बताया था एक अपर भी होता है। ठीक है, और एक बताया था मैंने पश्चिम भी होता है, जो कि सभी आसानी से जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं एक इसका उत्तर भी शब्द मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राच्य, अपर, पश्चिम अगर विकल्प में है तो आप इन्हीं में से एक का चयन करेंगे, और ये तीनों ही प्राच्य, अपर, पश्चिम नहीं है तब आप उत्तर का चयन करेंगे। बाकी दक्षिण का तो होता ही है विलोम, उत्तर या वाम, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्तर भी होता है और वाम भी होता है। लेकिन पूर्व का प्राच्य, अपर, पश्चिम के अलावा एक शब्द उत्तर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी देगा नहीं है, विवादित प्रश्न हो जाएगा, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा। मंथर की बात करते हैं तो मंथर का रुक्ष नहीं होता है तो क्या होता है जी? मंथर का रुक्ष नहीं होता है, इसका होता है क्षिप्र। छतरी वाला छ, क्षिप्र होता है मंथर का। समझ में आई बात? अब जो नहीं समझ में आ रही उसको भी समझा दे रहे हैं। तो बात आती है रुच किसका है? तो देखना, एक शब्द है स्निग्ध, स्निग्ध या स्निग्धर। इन दोनों का विलोम होता है रुच्छ। इन दोनों का विलोम शब्द होता है रुच्छ। ठीक है, मंथर का क्षिप्र, स्निग्ध या स्निग्धर का रुच्छ। ठीक है, प्राची का प्रतीची सही है, प्रशांत का अशांत सही है, पूर्व का मैंने बता दिया, प्राच्य, अपर, पश्चिम के अलावा एक शब्द उत्तर भी हो सकता है, और दक्षिण का भी उत्तर होता है और एक वाम होता है।
अगला प्रश्न है, एक वर्ग असुमेलित है, देखते हैं वह कौन सा वर्ग है। समास का व्यास, संधि का विग्रह विलोम, सुपथ का कुपथ, सुनाम का अनाम। तो ध्यान रखना, समास का विलोम व्यास होता है, संधि का विग्रह होता है, सुपथ का कुपथ होता है, सुनाम का अनाम नहीं होता है। यही गलत है, सुनाम का विलोम होता है दुर्नाम। ठीक है, दुर्नाम होता है। ठीक है, समाज का व्यास के साथ साथ विग्रह और दो तीन इसके हैं, आगे मैं बताऊंगा और बताया भी हूं पिछले क्लास में। अंश, खंड, इस तरह के भी दो तीन शब्दों को मैंने बताया था समाज के लिए। ठीक है, घटना चक्र आप पढ़े होंगे हिंदी वाला, तो उसमें आपको मिला होगा। अगला प्रश्न है, ऐन्द्री। ऐन्द्री का विलोम शब्द क्या होगा? ऐन्द्री, ऐन्द्री का विलोम बताना है। चार विकल्प है, इंद्री, इंद्र, अतिंद्री या ऐन्द्री। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ऐन्द्री का विलोम शब्द होता है इंद्र। ठीक है, ऐन्द्री का विलोम शब्द इंद्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तुति। स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, निंदा होता है। स्तुति का विलोम, स्तुति का विलोम निंदा होता है। वहीं स्तुत्य एक शब्द है, स्तुत्य, ये देख रहे हैं, स्तुत्य का विलोम निंद होता है। ठीक है, विकल्प ए। ये दोनों आपस में, स्तुत्य का विलोम निंद होता है, लेकिन यहाँ पे स्तुत्य दे रहा है, इसका विलोम निंदा होगा। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न 60वां है, विलोम की दृष्टि से एक वर्ग असुमेलित है। आपको बताना है, छादन, प्रकाशन, ग्रीष्म, वर्षा, झंकृत, निस्तब्ध, घर, घटक। ऐसा कौन सा विकल्प है जो असुमेलित है, अर्थात गलत है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, छादन, छादन का एक शब्द है छादन, जो लिखा हुआ है विकल्प ए में, और एक शब्द होता है गोपन। इन दोनों का ही विलोम होता है प्रकाशन। ठीक है, इन दोनों का ही विलोम होता है प्रकाशन। छादन का विलोम पूछे या गोपन का पूछे, इसका उत्तर होगा प्रकाशन। ग्रीष्म का भैया वर्षा होता है। ठीक है, किसी किसी किताब में अलग शब्द भी दिया है, तो ध्यान रखिए, ग्रीष्म का वर्षा सही है। झंकृत का निस्तब्ध बिल्कुल सही है। बात आती है विकल्प डी का, तो घर का विलोम दिया है घटक, एक गलत है। घर का विलोम क्या होता है? कभी सुना है, कभी जाना है? नहीं, तो घर का विलोम होता है बाहर। ठीक है, पहली बार शायद सुन रहे होंगे। और घटक का विलोम होता है, घटक का विलोम होता है समुदाय, समुदाय। ठीक है, चलिए, 60 प्रश्न के बहाने लगभग 120 से लेकर के 150 शब्द आपका तैयार हुआ होगा, ये मुझे स्पष्ट पता है और आपको भी पता होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बेहतरीन क्लास रहा है आपका आज का विलोम शब्द। शायद ऐसे प्रश्नों से कम मुलाकात हुई होगी, स्टैंडर्ड प्रश्न बनाया है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहिए, नया चैनल है, इसे आपके प्यार की सख्त जरूरत है। और किसी भी शंका समाधान के लिए आप हमसे इस नंबर से बात कर सकते हैं। रही बात है अपने स्कोर की, बार बार दिखाया हूं, देखिए एक ही मार्कशीट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें मेरा देखिए जीएस में लगभग 110 प्रश्न था, कट पीट करके माइनस मार के 99 आया। हिंदी में मेरा 57-58 था। ठीक है, कट पीट करके देखिए ये आया है, मिला दिया जाए 99 प्लस 56 तो बराबर हो गया आपका टोटल स्कोर 155। और मेरिट गई थी समीक्षा अधिकारी की 129 मेरिट गई थी। और जोड़ लीजिए कितना मेरा प्रश्न ज़्यादा है, तो 26 प्रश्न मैं मेरिट से ऊपर हूं। अगर ऐसा स्कोर आप कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है? प्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी सूरत में 140 प्लस करके आइए। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, 11.25 लाख फार्म भरे हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ करके फार्म भरा हुआ है, इतना कभी फार्म नहीं भरा गया था। तो खैर, भीड़ से बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 प्रश्नों का अंतर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, और बाकी तो 3-4 लाख ऐसे छोड़ देंगे।
11:15 लाख में लगभग 6-7 लाख लोग बैठेंगे एग्जाम में, बाकी छोड़ देंगे। उनसे कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है 5 से 10 हजार लोगों के बीच में। वहीं आपको अपना घोड़ा आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।